हेलो एवरीवन। तो आई होप सब अच्छी होंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या क्या होती है, और जो साइन कॉस थीटा जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में है वो हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में भी ये स्टडी किया था। आज के इस हम लेक्चर में देखेंगे कि साइन कोस टेन की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होती है, और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस लाइक साइन कोस टेन में क्या क्या रिलेशंस है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे हम पूरे क्वाड्रेंट को, जैसे सपोज मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, आप ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगुलर रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो एक्स एक्सिस, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एंगल का मेजरमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उस एंगल्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब एंगल हम क्लॉकवाइज लेंगे तो उस एंगल को हम निगेटिव कंसिडर करते हैं कन्वेंशनली। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो मेरा यही एंगल है एक्स एक्सिस, और 90 डिग्री पे कौन सा होता है, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो यहाँ एंगुलर रेंज हो गया थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। ठीक है। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये एंगल कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट हो रहा है π/2 से और पाई पे एंड हो रहा है। जैसे कोई भी एक लाइन है तो कितना एंगल बनाता है, ये टोटल एंगल जो होते हैं पाई के बराबर होते हैं। ठीक है। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये एंगल कितने के बराबर हो गया, ये जो हमारा एंगल है थीटा यहाँ पे हो गया आपको ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 लेस देन पाई। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हो गए। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, सेम चीज यहाँ पे एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाई से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 3π/2। ये हमारा है, ये जो हमारा है ये π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और फिर से रिटर्न बैक होंगे तो ये 0 भी बोल सकते हैं और इसको 2π भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा पाई से लेकर 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा एंगल हो गया ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो कहां से स्टार्ट होगा, ये 3π/2 से, और एंड कहां पे होगा 0। तो आपका थीटा इसमें हो गया 3π/2 से लेस देन और इक्वल टू 2π। क्योंकि कोई भी सर्कल जो है एक राउंड ट्रिप में, मतलब अगर आप एक बार कंप्लीट घूम जाएंगे तो ये कितना एंगल बनाता है, ये 180 के बराबर बनाता है। ठीक है। ये टोटल जो एंगल है आपका 180 के बराबर है। ओके। तो मैं यहां से स्टार्ट किया था और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, 0 भी यहीं पे था और 2π भी यहीं पे है। मतलब 0 जो है हम बोल सकते हैं वो 2π के इक्विवेलेंट है। ठीक है। यहाँ 0 जो है 2π के इक्विवेलेंट है, तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्विवेलेंट टू 2π। तो हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए एंगुलर रेंज देखा कि एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में, जैसे सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या डिफरेंट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। ठीक है। तो हमने एंगुलर रेंज देखा अभी, अब हम देखेंगे इस एंगल में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो ये π/2 हो गया, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको मैं 0 भी मान सकता हूँ और 2π भी मान सकता हूँ, क्योंकि एक राउंड के बाद हम फिर से 0 पे ही आ रहे हैं। हम बोल सकते हैं ऐसा कि 0 इज इक्विवेलेंट टू 2π।
ये हो गया हमारा 3π/2, ये हो गया 2π। ठीक है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप चीजों को रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके लिए फर्स्ट टाइम होगी तो थोड़ा awkward फील होता है, थोड़ा अटपटा लगता है, बट उन चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे ना, अब स्टडी करेंगे तो आपको वो फेमिलियर लगने लगेगा। जैसे आप किसी भी आदमी से अगर पहली बार मिलते हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन उसी आदमी से 2-3 बार मिल लीजिए तो वो क्या लगता है कि फेमिलियर है, कि हाँ इससे हम इजिली बात कर सकते हैं। सेम चीज स्टडी के साथ भी है। पहली बार आप अगर कोई भी चीज पढ़ेंगे तो थोड़ा अटपटा लगता है, दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये चीजें मुझे समझ में आ रही है, या हमने पहले भी सीखा है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है 80% जो चीजें है सीखी हुई वो 24 आवर में रिलीज कर देती है, मतलब भूल जाती है जनरली। कॉमन ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा ही है। इसलिए चीजों को आप बार बार रिवाइज किया कीजिए तो आपको फेमिलियर लगने लगेगा। हम इस लेक्चर में कंप्लीट बेसिक जो फिजिक्स है, मैथमेटिकल टूल्स है, वो सब कुछ हम बताएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 0 से π/2। इसमें ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज पॉजिटिव। इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब आप साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टैन ले लीजिए, सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। जब एंगल हम क्या लेंगे, 0 से π/2, ध्यान रखिए। जब हम एंगल 0 से π/2 लेंगे, इस जैसे मान लो 60 डिग्री ले लिया, तो tan 60 भी पॉजिटिव, कोसेक 60 भी पॉजिटिव, सेक 60 भी पॉजिटिव। मतलब जब एंगल 0 से π/2 होगा, हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे समझ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब मैं एंगल 0 से π/2 लूंगा तो सारे पॉजिटिव होंगे। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एंगल π/2 से पाई है, तो यहाँ पे आपको केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव मिलेगा। साइन और इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको सीखना है कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि जस्ट इसका यूज करना है आपको। तो जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव 1, बाकी सारे बच गए। जैसे टैन बच गया, सेक बच गया, कॉट बच गया, ये सब क्या होंगे यहाँ पे, कॉस बच गया, ये सब निगेटिव होंगे जब हम एंगल π/2 से पाई लेंगे। हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा थियरी बता देता हूँ। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगुलर रेंज कितना है, 3π/2 से, ये हमारा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस। ये पाई है, ये 3π/2 है, ये पाई है, ये 3π/, ठीक है। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पाई से 3π/2। यहाँ पे आपको केवल tan और cot पॉजिटिव दिखेगा। जब एंगल पाई से 3π/2 है तो ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, जैसे साइन, कोसेक, सेक, कॉस, सारे नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, जब एंगल कहाँ से कहाँ, पाई से 3π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 3π/2 से 2π। यहाँ पे आपको कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेगा, +1, बाकी सारे नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं साइन, सपोज ले लिया हमने 120, ठीक है। इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, एक चीज और मैं यहाँ बता दूंगा, फिर मैं एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे जिस ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कैसे चेंज होते हैं, तो आप नोट करके लिख दीजिएगा। if angle is odd multiple of, फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप, if angle is odd multiple of
multiple of pi by 2, then following changes takes place. Following changes takes place. ठीक है, ये क्या क्या होंगे, ऑड मल्टीपल क्या है ये भी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप पाई बाई 2 लिखा, तो 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या? पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो लास्ट लेक्चर, अब जिनको पाई वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर को देखें। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया है। ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो हम क्या पाई बाई 2 को 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 इवन है ऑड है, बताइए आप। 1 जो है मेरा ऑड नंबर है, मतलब ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, जैसे मैंने पाई ले लिया, तो पाई को क्या मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ? यस, पाई बाई 2 का एक कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं? इवन मल्टीपल। जैसे मैंने 3 पाई बाई 2 ले लिया, ठीक है, तो 3 इंटू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। ठीक है, ऑड मल्टीपल। 3 जो है ऑड नंबर है, तो ये जनरली ये बोलेगा कि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ये चेंजेज आपको जो मैं नीचे लिखूंगा वो देखने को आपको मिलेगा। अगर ये इवन मल्टीपल है तो कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेज होते हैं ये हम देखते हैं। ऐसे मैं लिखूं साइन पाई बाई, जैसे क्या क्या चेंजेज होंगे ये मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम डिटेल करेंगे। जैसे पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो साइन जो है वो किस में जाता है? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। एग्जाम्पल से हम समझेंगे बस, बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी फिलहाल। साइन का जो कन्वर्जन होता है कॉस में, और कॉस का जो कन्वर्जन होता है साइन में, इसलिए मैं दोनों साइन एरो साइन दिया हूँ। टैन का जो कन्वर्जन होगा कॉट में, और कॉट का कन्वर्जन होगा टैन में। कब? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कब होगा? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। सेक का जो कन्वर्जन होगा कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। कब? जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 अभी हमने देखा था, ये पाई बाई 2 जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 1 जो है ऑड है। हम क्या बोल सकते हैं? साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉस में। किसमें? कॉस में। तो इसको मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दे दे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सिमिलरली यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव लिखा है हमने। अब मैं बोलूं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये ऑड मल्टीपल तो है, तो ऑड मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट होगा। cos किस में जाएगा? साइन में। cos किस में जाएगा? साइन में। अब यहाँ पे देखना है कन्वर्ट तो हो गया, बट ये पॉजिटिव मिलेगा मुझे या निगेटिव मिलेगा? तो पाई बाई 2 प्लस थीटा का कोऑर्डिनेट देखिए आप, पाई बाई 2 तो यही हो गया, प्लस थीटा मतलब हम चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, तो ये चेंजेस तो होंगे। कॉस किस में जाएगा? साइन में, बट नेगेटिव होगा। तो क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे साइन मैं बोलूं सपोज आपको 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 मतलब क्या होगा? हम यहाँ पहुंच गए, ये हमारा कितना एंगल था? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल जो है तो है यहाँ पे पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपको 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू। जस्ट आपको ये देखना है कि पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंजेज होगा, साइन किस में जाएगा, साइन जाएंगे कॉस में, ये आपको ध्यान रखना है, साइन जाएगा किसमें, कॉस में। और ये पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कौन पॉजिटिव होता है, केवल कॉस और सेक, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो साइन तो यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव देखना है तो ये देखना है कि ये साइन है या कॉस है। ठीक है, कन्वर्जन होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा। तो कन्वर्जन होगा या नहीं होगा तो पाई बाई टू का इवन और ऑड मल्टीपल डिसाइड करेगा। और जिस भी क्वाड्रेंट में है तो आपको देखना है वो साइन है, कॉस है, टेन है। अगर उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, चेंजेज होंगे और निगेटिव होकर वो क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, इसी तरह 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ऐसे भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। बट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। जैसे मैं यहाँ पे लू साइन 120 की वैल्यू बताइए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 तक तो याद रखते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बट साइन 120 की वैल्यू हम कैसे याद रखें, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 का क्या मतलब, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस 30। तो ये बताइए ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। अब ये देखना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, 120 जो एंगल है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 180 से छोटा है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मुझे मिलेगा बट कन्वर्ट होकर मिलेगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, यहाँ थीटा की जगह 30 है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1/2, मतलब साइन 120 का वैल्यू पूछे तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये कितने के बराबर हो गया, 120 के बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं पूछू, सपोज हुआ cos 120 की वैल्यू बताइए, cos 120 क्या करेंगे आप, सेम चीज, cos पाई बाई टू प्लस 30 लिख सकते हैं हम। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। और पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, पाई बाई टू इंटू 1, ये कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, साइन में, और माइनस मिलेगा। माइनस क्यों, क्योंकि cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो साइन 30 की वैल्यू कितना, -1। ठीक है, तो इस टाइप से आप एंगल्स को निकाल सकते हैं, साइन 120, cos 120, tan 120। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बताइए tan 120 की वैल्यू कितनी होगी, ट्राई कीजिए, आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आंसर दूंगा, आप बता सकते हैं tan 120। ठीक है, तो क्या मैं tan पाई बाई टू प्लस 30 लिख सकता हूँ, tan पाई बाई टू प्लस 3 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। और पाई बाई टू का ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड या इवन, ऑड मल्टीपल। ठीक है, tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो आप कोई भी फंक्शन दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो तो ये कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे tan लिखूं, आप बताइए 720 की वैल्यू, 720 या 7 पाई बाई टू प्लस 30 की वैल्यू, ये कितने हो गई है, ये आपको 90, 30, 660 हो गया ये। तो 7 पाई बाई टू प्लस 30 है,
पाई किसके बराबर होता है 180 के बराबर, तो 180/2 + 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90, ये हो गया 63, 9 7 63 + 30, मतलब हमारा ये हो गया 660। पूछेगा 660 की वैल्यू बताए, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है, आपको जस्ट कन्वर्ट करना है ये π/2 का के मल्टीपल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर लिख सकते हैं तो वेरी इजी। तो 7π/2 + 30, ठीक है। तो ये आप क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। ये पहली चीज तो ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसको, tan को cot में। अब ये देखना है 7π/2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 7π/2 को हम 2π प्लस या 4π - π/2 या 7 × π/2 ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेंट जो है कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है π/2, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि कहाँ से कहाँ 0 से π/2, तो 7π/2 तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम कहाँ पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट प्लस 30 मतलब कहाँ पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो हम कन्वर्ट तो करेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ। cot 30 कितना होता है 1/√3। तो सिमिलरली आप tan 660 की वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह जस्ट आपको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, कि कैसे हम इनको π/2 के फॉर्म में लिखे। अगर π/2 के फॉर्म में हम अगर लिख दिए तो कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा ये आपने एग्जांपल्स के थ्रू देखा। डिफरेंट एंगल्स को भी हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया कि ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो और मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो चेंजेस देखने को मिलता है। इफ एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ π/2 then no changes takes place, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे साइन हमने 120 लिखा, इस साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 - 60। तो साइन 180 अगर मैं इसको पाई के टर्म में लिखूं तो पाई -60, ठीक है। अब पाई को मैं π/2 × 2 लिख सकता हूँ क्या, ये π/2 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो 2 तो है इवन नंबर है, तो हम बोल सकते हैं ये π/2 का इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल के केस में चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा। अब ये देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन डिसाइड करता है, एंगल। ये जो 120 एंगल है कहाँ पे लाई कर रहा है, जैसे 180 - 60, तो 180 तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया -60, मतलब हम अभी कहाँ पे है, अभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो चेंजेस नहीं होगा बट, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2 है, शायद मैंने यहाँ पे √3/2। जैसे cos 120 की वैल्यू कितना हो गया -1/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2, ठीक है। इस टाइप से हम एंगल्स को निकाल सकते हैं, ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल में लिख दूं, सपोज tan 180, ठीक है, तो ये tan π-0, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, π-0 सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होते हैं, नेगेटिव, या बाउंड्री मान सकते हैं सेकेंड और थर्ड का, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये 0 π/2 का इवन मल्टीपल है तो चेंजेस नहीं मिलेगा, tan tan में ही रहेगा, और tan - थीटा क्या होगा tan थीटा।
ठीक है। तो हम tan 0 की वैल्यू कितना होती है जी। तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं, अगर पाई प्लस थीटा हो, थीटा की जगह कुछ भी हो सकते हैं, 20 30 जो भी एंगल्स आपको दिया, तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और ये क्वाड्रेंट पाई बाय पाई प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई तो हो गया आपका सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट तक प्लस थीटा, मतलब हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इसको आप सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे आपको लिख गया tan 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई तो हो गया टोटल एंगल माइनस थीटा, मतलब हम कहाँ पहुंच गए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको, बट इजीली आप निकाल सकते हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस में यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। तो कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, बट आप इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। मैं एज ए पीडीएफ में आपको अब दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए विथ आंसर के साथ, बट यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी अभी हम फिलहाल दे सकते हैं, दे देते हैं, जो आप अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर लीजिए स्क्रीन पॉज कर। जैसे साइन 390, कॉस 330, tan 720, cot 990, sec 330, cot 920, इस टाइप के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगा, जो सेक जो है वो 1/cos का इनवर्स है, और कॉसेक जो होता है 1/sin का इनवर्स होता है। ठीक है। तो इन सब वैल्यू को आप निकालिए, आप इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट ट्राई कीजिए पाई या पाई/2 के इवन और ऑल मल्टीपल के टर्म्स में लिखने का। बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, जो जो नहीं देखे हैं लास्ट लेक्चर वो एक बार देख ले, क्योंकि ये जो लेक्चर है उससे लिंक्ड है। ठीक है। ये जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर से लिंक्ड है। और कुछ ये सब चीजें हो गई, ये आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी चीजें करेंगे फिजिक्स में, इन सब चीजों की जरूरत होती है। प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो इसकी बेसिक, इसकी नीड होती है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। जो मैं पीडीएफ यहाँ पे दूंगा उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। आंसर के साथ दूंगा तो आप थोड़ा बहुत सोचिए, अदरवाइज मैं सोल्यूशन तो दूंगा ही जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें है आइडेंटिटी, उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। जैसे आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, ये किसी भी एंगल्स के लिए वैलिड है। जैसे कोई भी एंगल ले लीजिए, साइन 10 cos, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा भी होगा, ये किसके बराबर होती है, 1 की। ये कोई भी एंगल आप ले लीजिए, 5 10 20 90 जो भी लेना है लीजिए, ये सबके लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 की। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिटीज। इसको आप लिख लीजिए आइडेंटिटीज। ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रूफ यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, ये बहुत यूज होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में। ठीक है। इसको आप केयरफुली देखिए, ये 2 थीटा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, थीटा में। जैसे यहाँ पे 2 थीटा की जगह 60 होता है, तो cos 60, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 30। ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। बाकी आपका कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस माइनस बी, अगर प्लस रहेगा तो साइन ए कॉस बी प्लस ही आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस रहा यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। ठीक है। कॉस
ए प्लस माइनस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस यहां पहले आएगा प्लस साइन ए साइन बी। ओके, फिर आप साइन कहेंगे, ये भी साइन सी प्लस साइन डी, इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद हो गया आपका साइन सी माइनस साइन डी, इसको क्या लिखेंगे आप, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। जे में आप क्या लिखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, जी एच आई जी। के में आप क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी माइनस सी बाई 2, नॉट सी माइनस डी बाई 2। ओके, एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जनरली यूज होता है, जैसे साइन माइनस थीटा आपको बोले तो माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट। जैसे मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव एंगल लेना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, जब नेगेटिव एंगल लेना हो तो क्लॉकवाइज। तो माइनस थीटा मतलब हम कहाँ पहुंच गए, 4th क्वाड्रेंट में, नहीं है माइनस थीटा। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। जैसे साइन आपको -30 दे दे, क्या करेंगे इसको, माइनस साइन ऑफ 30। ओके, ये हो गया। जैसे आपको कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा का क्या मतलब, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, 4th क्वाड्रेंट। अब 4th में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको आप cos थीटा लिखेंगे। जैसे cos -30, cos 30 आप सीधे लिख सकते हैं। जैसे tan माइनस थीटा, क्या लिखेंगे आप, माइनस tan थीटा। जैसे यहाँ पे दे दे आपको sec माइनस थीटा, sec तो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप क्या लिखेंगे, sec थीटा। ठीक है, एक दो और फॉर्मूले हैं इसमें आपको जो ध्यान रखना चाहिए, sin 3a, sin 3a, 3 साइन ए, इसका भी यूज हो जाता है कभी कभी, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जब इसका यूज करेंगे, ये 3a है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ये ध्यान देना है आपको। cos 3a 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos tan 3a। इसका यूज बहुत रेयर होता है, बट इन दोनों का यूज काफी फ्रीक्वेंट होता है फिजिक्स में। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यू ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये सब सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। मैं इसके रिलेटेड असाइनमेंट पुट कर दूंगा जहाँ से आप इजिली इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, अगर कुछ सजेशन है तो वो जरूर बताइए आप। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।